गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में आज अपना सेकंड लेक्चर है और आज अपन देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना आयताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण और किस किस के रेस्पेक्ट में जड़त्व आघूर्ण, एक सेंटर से पास होने वाली लाइन जो इसके लेंथ और विड्थ दोनों के पैरेलल हो। दो केस तो ये बनेंगे और एक केस लेंगे अपन जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो और उसके सेंटर से पास होती हो। तो पहले तो ये लिख लीजिए कि अपन किसके बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, वो लिख लीजिए। लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना of sides 2a and 2b about a line passing through its center and पहला केस है पैरेलल टू 2a पैरेलल टू साइड 2a पैरेलल टू साइड 2b और थर्ड केस है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन रेक्टेंगुलर लेमिना। हिंदी में आप लिख सकते हो आयताकार पटल का 2a तथा 2b भुजा वाले आयताकार पटल का एक रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण जो केंद्र से गुजरे तथा पहला केस क्या बताया मैंने, भुजा 2a के समांतर हो, भुजा 2a के समांतर हो, दूसरा भुजा 2b के समांतर हो और तीसरा है समतल के लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो। ये तो था अपना आर्टिकल कि किसका अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट पैरेलल टू साइड 2a पैरेलल टू साइड 2b परपेंडिकुलर टू प्लेन, और कौन सी लाइन है, इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन है, और इसका जो मास है वो अपने को m दे रखा है। तो देखिए, ये हटा देता हूं मैं, अब अपन आर्टिकल शुरू करते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो, एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, लेमिना का मतलब प्लेन, समतल, एक बोर्ड मान सकते हो आप, आयताकार पटल, ये ले लिया। ये रेक्टेंगुलर लेमिना है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे बना देते हैं। ये कर दिया A, B, C और D। ये सेंटर ले लिया O, ये है x डैश दैट इज y एंड y डैश। यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लेंथ है वो 2a है और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है
वो 2b है। और इसका मास क्या है? मास है कैपिटल M। यानी रेक्टेंगल प्लेट है, एक आयताकार बोर्ड है, और उस बोर्ड की लेंथ तो ये है, विड्थ ये है, उसका मास ये है। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में? ऐसी लाइन जो इसके सेंटर से पास हो रही है। अब देखो, इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन है और इसके पैरेलल है, तो लाइन तो ऐसे ही बनेगी ना, सेंटर से पास होने वाली। दूसरा है सेंटर से ही पास हो रही है लेकिन इसके पैरेलल है, इसकी विड्थ है, उसके पैरेलल, तो ये लाइन बनेगी। कहने का मतलब एक तो हो गई एक्स ओ एक्स डैश और दूसरी हो गई वाई ओ वाई डैश। तीसरा केस कह रहा है कि इसके सेंटर से तो पास होती है लेकिन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब तीसरी जो लाइन होगी वो ये होगी, जो इसके सेंटर से तो पास हो रही है और इसके प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो तीनों केस लेंगे अपन, देख के आप 1 बाई 1। यहाँ पे मैं इसका एक टुकड़ा ले लेता हूँ। ये एक एलिमेंट ले लिया मैंने, P Q R S। इसकी जो ये विड्थ है ये डेल x है, ये डेल y है, और इसका जो एरिया है वो लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लेंथ है वो y है और ये जो लेंथ है इसकी ये x है, क्योंकि जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है? x एंड y। P पॉइंट है यहाँ पे, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? x y। इसका मास क्या है? मास है कैपिटल M। एरिया कितना होगा? एरिया है 2a इंटू 2b 4ab। देखो मास होगा, इस पूरी प्लेट का होगा मास, तो एरिया लेना पड़ेगा। पिछले केस में अपन ने सर्कुलर रिंग का किया था, तो उसमें अपन वेट किसका होगा? वायर का, तो वहाँ लेंथ के अकॉर्डिंग चले थे, यहाँ एरिया के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2a। जो रेक्टेंगल होगा, आयत है, उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। तो क्या हो जाएगा? 2a इंटू 2b। अब यूनिट एरिया का मास कितना होगा? तो क्या लिखोगे? मास पर यूनिट एरिया। टोटल मास को किससे डिवाइड कर दो? टोटल एरिया से डिवाइड कर दो। तो क्या आ जाएगा? मास पर यूनिट एरिया, एकांक या इकाई भी बोल सकते हैं इसको, क्षेत्रफल का द्रव्यमान। अब अपन ने यहाँ पे एक PQRS एलिमेंट लिया है, इसका मास निकालेंगे। तो देखो, मास ऑफ एलिमेंट PQRS यूनिट एरिया है, उसका मास तो कितना है? m/4ab। ये हो गया। और यहाँ पे इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है डेल x इंटू डेल y। तो क्या लिख देंगे? डेल x डेल y। ये इसका मास हो गया। अब इसका अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो पहला केस अपना, पहला केस क्या लिखा है मैंने? पहला केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट PQRS अबाउट किसके? x डैश के। और मैंने बताया जब भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, एक ही कंसेप्ट है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। किसका मास? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? जिसके रेस्पेक्ट में अपन mi निकालते हैं। तो देखो, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस
उसका स्क्वायर। क्या लिखोगे यहाँ पे? अवयव पी क्यू आर एस का एक्स ओ एक्स डैश के परितः है जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुणा लंबवत दूरी का स्क्वायर। क्या है द्रव्यमान? ये निकाला ना अपन ने, m/4ab डेल एक्स डेल वाई। ये तो हो गया द्रव्यमान। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी? इसकी। कहाँ से? एक्स ओ एक्स डे से क्या है? वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई का स्क्वायर। अब अपने को पूरे रेक्टेंगल का चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट एक्स ओ एक्स डैश आयताकार पटल का एक्स ओ एक्स डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या बनेगा बोलो? इसका समाकलन होगा। ये हो गया m/4ab वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। इसको इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये लिख दिया मैंने। अब लिमिट लगेगी, देखो ये सेंटर ले रहे हैं अपन और ये टोटल लेंथ कितनी? 2b है। तो ये -b से +b, यानी ओरिजिन से नीचे कितना है? b, और ओरिजिन से ऊपर कितना है? b। तो -b से +b जाएगी। तो y की लिमिट तो क्या होगी? -b से +b। और x की लिमिट क्या होगी? -a से a। क्या कर देंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो क्या आएगा? m/4ab, इसको तो ले लिया बाहर, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा y³/3। तो ये हो जाएगा y³/3 और -b से b और ये dy। इतना आप कर सकते हो आराम से। m/4ab और ये रह जाएगा 2b³/3। इसमें लिमिट रखोगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगी और ये बन जाएगा -a से a। ये सॉरी यहाँ पे dx है, ये dx बन जाएगा। dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो m/4ab 2b³/3 इंटू में 2a। तो देखो ये 2a और ये कैंसिल हो गए, यहाँ से 4a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो 1/3 mv²। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में? एक्सओ एक्स डैश के रेस्पेक्ट में। जब अपन दूसरा केस लेंगे तो उसमें यहाँ क्या आएगा? x² आएगा। x² आएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1/3 ma² आ जाएगा। इसको नोट कर लो आप जल्दी से। हो गया। अब देखो जो दूसरा केस है, यहाँ पे नंबर 2 डालो। यहाँ क्या है? एक्स ओ एक्स डैश की जगह क्या है? वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश। कुछ नहीं होगा, सेम होगा। यहाँ पे खाली एक्स आएगा, यहाँ एक्स आएगा, यहाँ x² आएगा और बाकी पूरा का पूरा सेम चलेगा।
और इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/3 m² उसमें आ रही थी 1/3 m² इसमें आ जाएगा 1/3 ma², ये वैल्यू आ जाएगी। फिर देखते हैं तीसरा केस, ठीक है, तो इसको हटा देता हूं मैं। अब देखो तीसरा केस जो है, तीसरा केस देखो, ये लाइन ले ली मैंने, सेंटर से पास हो रही है और इसके परपेंडिकुलर है, किसके, प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी ना, और ये तो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बना। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये देखो x है, ये y है, तो ये कितना होगा, √x² + y² हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे L के रेस्पेक्ट में जब आप निकालोगे, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो आराम से इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। मास तो वही है, m/4ab ∂x ∂y। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, √x² + y², और क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। कर दिया। यहाँ पे करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, डबल इंटीग्रल वही -b to b -a to a m/4ab x² + y² dx dy। दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग करूँ तो पीछे जो दोनों पार्ट किए हैं अपन ने वही तो है, तो क्या आएगा यहाँ पे 1/3 ma² + b², ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। वैसे आगे अपन पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी यही कहती है कि एक प्लेन में दो एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीसरी एक्सिस जो उसी प्लेन के दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और तीनों कॉमन पॉइंट से पास हो रही हो, तो दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होता है। वो आगे देखेंगे अपन। अभी तो ये है रेक्टेंगुलर लेमिना, क्लियर है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये आर्टिकल, आयताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे अपन। नमस्कार।